शहर के उस पुराने हिस्से में जहां पक्की सड़कों से ज्यादा धूल उड़ती थी और जहां सपनों से ज्यादा संघर्ष दिखता था, वहीं एक छोटा सा कोना था जिसे लोग बस सब्जी वाली गली कहते थे। सुबह के सूरज की किरणें जब धीरे धीरे उस गली में उतरतीं तो सबसे पहले चमकती थीं टोकरी में सजी ताजी सब्जियां, हरी मिर्च, लाल टमाटर, बैंगन, लौकी। और उन सब के पीछे बैठा होता था एक आदमी, श्रीकांत। श्रीकांत की उम्र लगभग 45 के आसपास थी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां उसे और बूढ़ा दिखाती थीं। माथे पर पसीना, आंखों में थकान, लेकिन उन आंखों के अंदर कहीं गहराई में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। आलू ले लो, टमाटर ताजा है, आज सस्ता दूंगा। उसकी आवाज में एक विनम्रता थी, जैसे हर ग्राहक उसके लिए सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि उम्मीद हो। पास ही जमीन पर बैठी थी उसकी पत्नी आशा। नाम जैसा ही उसका स्वभाव भी था, शांत, सहनशील और हमेशा उम्मीद से भरा। वो धीरे धीरे सब्जियां साफ कर रही थीं और बीच बीच में ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती। भाभी, थोड़ा और कम कर दो ना, एक महिला बोली। आशा हल्का सा मुस्कुराई। बहन जी, जितना हो सकता है उतना ही दे रहे हैं, घर भी तो चलाना है। उनकी बातों में शिकायत कम और अपनापन ज्यादा होता था। और फिर दोपहर होते होते उस गली में एक आवाज गूंजती, पापा, मैं आ गई। वो थी आरती। स्कूल की यूनिफॉर्म में, कंधे पर बैग टांगे, चेहरे पर पसीना और आंखों में चमक लिए वो दौड़ती हुई आती। श्रीकांत का चेहरा तुरंत खिल उठता। आ गई मेरी बिटिया, चल पानी पी ले पहले। आरती बैग नीचे रखती, पानी पीती और बिना समय गवाए सब्जियां बेचने में लग जाती। आंटी, ये लौकी ले लीजिए, आज बहुत ताजी है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। ग्राहक भी अक्सर कहते, तुम तो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनोगी। आरती बस हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में ये बात कहीं गहराई तक उतर जाती। गरीबी उनके घर की सच्चाई थी। छोटा सा किराए का कमरा, टूटी चारपाई और रसोई में बस जरूरत भर का सामान। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत थी, प्यार। रात को जब तीनों साथ बैठकर खाना खाते तो थकान जैसे कहीं गायब हो जाती। श्रीकांत कहता, मेरी आरती पढ़ लिख कर बड़ा नाम करेगी, हमें इस जिंदगी से निकाल ले जाएगी। आशा मुस्कुराती, भगवान करे ऐसा ही हो। और आरती चुपचाप सुनती रहती। लेकिन उस रात आसमान के तारों को देखते हुए उसने पहली बार मन ही मन कहा, मैं सच में कुछ बड़ा करूंगी। आरती बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। जहां उसकी उम्र की लड़कियां सपनों में फिल्मी गाने और रंगीन कपड़े देखती थीं, वहीं आरती के सपने अलग थे। उसके सपनों में वर्दी थी, इज्जत थी और अपने माँ बाप के लिए एक बेहतर जिंदगी थी। स्कूल में वो हमेशा पहली बेंच पर बैठती। शिक्षक जब भी कोई सवाल पूछते तो सबसे पहले हाथ आरती का उठता। सर, इसका जवाब है। उसकी आवाज में झिझक नहीं, आत्मविश्वास होता। एक दिन उसकी टीचर ने पूछा, आरती, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? पूरी क्लास चुप हो गई। आरती कुछ पल के लिए सोचती रही, फिर बोली, मैम, मैं ऐसी नौकरी करना चाहती हूं जिससे मैं गलत लोगों को सजा दे सकूं। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, मतलब पुलिस ऑफिसर? आरती ने हल्का सा सिर हिलाया। हां, कुछ ऐसा ही। उस दिन पहली बार उसने अपने सपने को शब्द दिए। घर लौटते वक्त वो रास्ते में अक्सर पुलिस स्टेशन के पास से गुजरती। वहां खड़े पुलिस वालों को देखती, उनकी वर्दी, उनका रुतबा। लेकिन उसी के साथ वो एक डर भी महसूस करती, क्योंकि उस थाने में कुछ ऐसा था जो सही नहीं लगता था। उस इलाके का थाना प्रभारी था सब इंस्पेक्टर राठौड़। लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर हमेशा एक सख्त भाव। पहली नजर में वो एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी लगता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। राठौड़ के लिए वर्दी सिर्फ ताकत का जरिया थी। वो रोज सड़क के छोटे छोटे दुकानदारों से पैसे वसूलता। यहां दुकान लगानी है तो हफ्ता देना पड़ेगा। जो नहीं देता उसे वो डराता, धमकाता और कभी कभी मारता भी। लेकिन उसकी सबसे गंदी आदत थी महिलाओं के प्रति उसका नजरिया। वो जब भी किसी सुंदर या स्मार्ट महिला को देखता, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती। कभी वो उन्हें बहाने से थाने बुलाता,
कभी रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश करता। लोग उससे डरते थे। कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे राठौड़ से पंगा मतलब मुसीबत को बुलाना। एक दिन दोपहर का समय था। आरती अपने पिता के साथ सब्जी बेच रही थी। गली में हल्की भीड़ थी और तभी दूर से पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से उतरा राठौड़। उसकी नजर जैसे ही गली में घूमी, अचानक आकर ठहर गई आरती पर। वो कुछ पल उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में वही गंदी चमक थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आरती ने जैसे ही उसकी नजर महसूस की, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। राठौड़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। ओए, नई लड़की है क्या? उसने हंसते हुए कहा। श्रीकांत घबरा गया। नहीं साहब, मेरी बेटी है, स्कूल में पढ़ती है। राठौड़ ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अच्छा, पढ़ती है? उसकी नजरें अब भी आरती पर थीं। आरती ने खुद को संभाला, लेकिन उसके अंदर डर की लहर दौड़ चुकी थी। उस दिन राठौड़ कुछ नहीं बोला, बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ चला गया। लेकिन जाते जाते वो एक डर छोड़ गया जो अब उनके परिवार के साथ रहने वाला था। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा था और सब्जी वाली गली में भीड़ बढ़ गई थी। श्रीकांत जल्दी जल्दी सब्जियां बेच रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। ओए, किसने कहा यहां दुकान लगाने को? सब चौंक गए। राठौड़ फिर से आ चुका था, इस बार गुस्से में। साहब, रोज तो लगाते हैं, श्रीकांत ने डरते हुए कहा। राठौड़ ने बिना कुछ सुने उसका कॉलर पकड़ लिया। ट्रैफिक जाम करते हो, कानून तोड़ते हो। और फिर उसने उसे जोर से धक्का दिया। श्रीकांत जमीन पर गिर पड़ा। साहब, मत मारिए, आशा चिल्लाई। लेकिन राठौड़ नहीं रुका। उसने लाठी उठाई और बेरहमी से श्रीकांत को पीटना शुरू कर दिया। हर वार के साथ आरती का दिल कांप रहा था। पापा, वो चीखी, लेकिन उसकी आवाज भीड़ में खो गई। कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। और फिर एक जोरदार वार श्रीकांत के दाहिने पैर पर पड़ा। उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज गई। वो दर्द, वो बेबसी आरती की आंखों के सामने हमेशा के लिए बस गई। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं टूटा था, एक परिवार की जिंदगी टूट गई थी। डॉक्टर ने बाद में कहा, इनका पैर अब पहले जैसा नहीं हो पाएगा। आरती चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सन्नाटा था, और उसके अंदर जन्म ले रही थी एक आग। उस रात घर में अजीब सन्नाटा था। छोटा सा कमरा जिसमें हमेशा हंसी गूंजती थी, आज दर्द से भरा हुआ था। श्रीकांत चारपाई पर लेटे थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। आशा उनके पास बैठी थी, बार बार उनकी पट्टी ठीक कर रही थी। दर्द कम हुआ? आशा ने धीमे से पूछा। श्रीकांत ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम पास हो तो दर्द भी डर जाता है। लेकिन उनकी आवाज में टूटन साफ थी। कोने में बैठी आरती सब देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। वो धीरे धीरे उठी और अपने पिता के पास आकर बैठ गई। उसने उनके घायल पैर को बहुत धीरे से छुआ, जैसे डर हो कि कहीं दर्द और न बढ़ जाए। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। पापा, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। श्रीकांत ने उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आरती ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ एक फैसला था। वो धीरे से बोली, नहीं पापा, अब सब ठीक मैं करूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। आशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? आरती खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब मजबूत थी। जिसने ये किया है उसे सजा मिलेगी। मैं वादा करती हूं, मैं उसे उसी दर्द का एहसास कराऊंगी। उस रात एक 16 साल की लड़की ने सिर्फ कसम नहीं खाई थी, उसने अपनी जिंदगी का रास्ता तय कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद आरती ने एक फैसला लिया, जो आसान नहीं था, घर छोड़ने का। आशा रो रही थी। तू हमें छोड़कर कैसे जा सकती है?
आरती ने उनका हाथ पकड़ा। मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही, मैं आपके लिए जा रही हूं। श्रीकांत चुप थे। उनकी आंखों में दर्द भी था और गर्व भी। जा बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन खुद को कभी मत खोना। आरती ने उनके पैर छुए और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बस स्टैंड पर खड़ी वो आखिरी बार अपने घर की दिशा में देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं मुड़े। बड़ा शहर, जहां हर चेहरा अनजान था और हर दिन एक नई चुनौती। आरती ने एक छोटे से हॉस्टल में कमरा लिया। दिन में वो एक छोटी सी दुकान पर काम करती, कभी बिलिंग, कभी सफाई, कभी ग्राहकों से बात। रात को वो पढ़ाई करती, थकी हुई आंखें, लेकिन जिद मजबूत। कई बार भूख लगी होती, कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, लेकिन हर बार उसे एक चेहरा याद आता, अपने पिता का। और फिर वो खुद से कहती, अभी नहीं, अभी रुकना नहीं है। उसी शहर में एक दिन उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन उसी लाइब्रेरी में पढ़ता था जहां आरती रात को पढ़ने आती थी। पहली मुलाकात साधारण थी। ये सीट खाली है? अर्जुन ने पूछा। आरती ने सिर हिलाया। हां। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। अर्जुन भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही सुकून था। तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? वो अक्सर पूछता। आरती हल्का सा मुस्कुराती, क्योंकि मेरे पास हारने का ऑप्शन नहीं है। अर्जुन उसकी बातें समझने लगा था। वो उसकी मदद करता, नोट्स देता, मुश्किल टॉपिक समझाता, और जब आरती थक जाती तो बस चुपचाप उसके पास बैठ जाता। दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा था, बिना नाम का, लेकिन बहुत गहरा। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो आरती। आरती ने उसकी तरफ देखा। उस पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें हटा ली। मुझे अकेले ही चलना है, उसने धीरे से कहा। उसका दिल भी शायद कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी मंजिल उससे ज्यादा जरूरी थी। साल बीत गए। संघर्ष, मेहनत, असफलता, और फिर दोबारा उठना। आरती ने कभी हार नहीं मानी। और फिर एक सुबह रिजल्ट आया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना रोल नंबर देखा, और फिर उसकी आंखें भर आईं। वो पास हो चुकी थी, आईपीएस। वो जमीन पर बैठ गई और पहली बार खुलकर रोई। ये खुशी के आंसू थे और उस कसम की जीत भी। उसने सबसे पहले फोन किया। मां, आशा की आवाज आई। आरती? आरती कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। श्रीकांत ने फोन लिया। क्या हुआ बेटा? आरती ने हंसते हुए कहा, पापा, आपकी बेटी अब पुलिस ऑफिसर बन गई है। फोन के उस पार कुछ पल के लिए सन्नाटा था। फिर एक टूटी हुई आवाज आई, मुझे पता था। कुछ समय बाद आरती अपने शहर लौटी, लेकिन इस बार वो वही लड़की नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में वही आग, लेकिन अब नियंत्रण के साथ। लेकिन उसने एक फैसला लिया, वो सीधे सामने नहीं आएगी। उसे राठौड़ को पकड़ना था, सबूत के साथ, उसी के तरीके से। इसलिए उसने एक भिखारी का रूप धारण किया, फटे कपड़े, बिखरे बाल, झुकी हुई चाल, और वो उसी थाने के सामने बैठ गई जहां से उसकी कहानी बदली थी। हर दिन वो राठौड़ को देखती, उसकी हर हरकत, हर नजर, हर गंदा इरादा, सब कुछ। राठौड़ ने कभी उस भिखारी को गौर से नहीं देखा। उसे क्या पता था कि जिस लड़की को उसने कभी कमजोर समझा था, वो अब उसकी सबसे बड़ी सजा बनकर लौट आई है। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन आरती के लिए हर दिन एक मिशन था। वो उसी थाने के सामने फटे कपड़ों में, झुकी कमर और बिखरे बालों के साथ बैठी रहती। लोग उसे बस एक आम भिखारी समझते, कोई उसे देखता भी नहीं, लेकिन उसकी आंखें वो सब देख रही थी। राठौड़ रोज आता, कभी हंसते हुए, कभी गुस्से में, लेकिन हर दिन उसकी वही गंदी आदतें सामने आती। कभी वो किसी सब्जी वाले को डांटता,
हफ्ता दिया कि नहीं? कभी किसी गरीब को थप्पड़ मार देता और कभी उसकी नजर किसी महिला पर टिक जाती। आरती हर चीज नोट करती, समय, जगह, चेहरा, सब कुछ। रात को वो अपने छोटे से ठिकाने पर जाती जहां उसका असली रूप और असली पहचान छिपी थी। वहां वो अपनी डायरी खोलती और लिखती, आज फिर वही हरकत, लेकिन अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। उसके अंदर बदले की आग थी, लेकिन अब वो सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो पक्का सबूत और पूरा न्याय चाहती थी। एक दिन दोपहर का समय था, गर्मी तेज थी और सड़क पर हलचल भी। तभी एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरी एक नई नवेली दुल्हन, लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर मासूमियत। वो अपने पति के साथ सड़क पार करने लगी। राठौड़ की नजर उस पर पड़ी और जैसे ही उसकी आंखें उस महिला पर ठहरी, वो पुरानी गंदी चमक फिर से लौट आई। आरती ये सब देख रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। यही है वो पल, उसने मन ही मन कहा। राठौड़ धीरे धीरे उस महिला की तरफ बढ़ा। उसका पति कुछ दूरी पर फोन पर बात कर रहा था। महिला अकेली थी और राठौड़ करीब आ रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो उसे छूने वाला था, बस अब और नहीं, एक तेज गूंजती हुई आवाज ने पूरे माहौल को रोक दिया। सबकी नजर उस तरफ गई जहां एक भिखारी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कमजोरी नहीं, आदेश था। राठौर चौंक गया। ओए, तू? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, भिखारी ने अपने सिर से गंदा कपड़ा हटाया, अपने बाल पीछे किए और सामने आई आईपीएस ऑफिसर आरती। पूरा माहौल जैसे जम गया। राठौर की आंखों में पहली बार डर दिखा। तू? उसकी आवाज कांप गई। आरती उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पहचाना या याद दिलाऊं? उसके शब्दों में ठंडा गुस्सा था। भीड़ जमा हो चुकी थी, सब हैरान थे। आरती ने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल निकाली। उसका हाथ बिल्कुल स्थिर था। ये उसी दर्द का हिसाब है जो तूने मेरे पिता को दिया था। राठौड़ पीछे हटने लगा। देखो, गलती हो गई, मैं। दाएं। पहली गोली चली, सीधे उसके दाहिने पैर में। राठौड़ चीखा, आह! लेकिन आरती रुकी नहीं। दाएं, दाएं, दाएं। एक के बाद एक, 6 गोलियां। हर गोली के साथ सालों का दर्द बाहर निकल रहा था। वही पैर जो उसने उसके पिता से छीन लिया था। राठौड़ जमीन पर गिर पड़ा। अब वो वही महसूस कर रहा था जो उसने कभी दिया था। तभी चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ गईं। सभी अधिकारी हथियार लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वे पहले से जानते थे। उनके बीच से एक सीनियर ऑफिसर आगे आया। गुड जॉब ऑफिसर आरती। राठौड़ को हथकड़ी लगाई गई। वो अब बेबस था, अपंग और टूटा हुआ। कुछ दिनों बाद वही छोटा सा घर, लेकिन इस बार माहौल अलग था। दरवाजा खुला और अंदर आई आरती, अपनी वर्दी में। आशा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी। श्रीकांत चारपाई पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने आरती को देखा, उनकी आंखें भर आईं। आरती उनके पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। पापा, देर हो गई, लेकिन। श्रीकांत ने उसका चेहरा पकड़ लिया। नहीं बेटा, तूने सब ठीक कर दिया। उनकी आंखों में गर्व था, वो गर्व जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आरती हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में भी नमी थी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये न्याय था। बाहर थोड़ी दूरी पर एक आदमी खड़ा था, अर्जुन। वो चुपचाप ये सब देख रहा था। आरती बाहर आई, दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब रास्ता पूरा हो गया। आरती ने गहरी सांस ली और पहली बार बिना किसी बोझ के मुस्कुराई। अब शायद एक नया रास्ता शुरू हो सकता है। हवा हल्की सी चली,
जैसे कहानी को एक नई शुरुआत दे रही हो। चल पड़ी है वो अब नई राहों की ओर, आंखों में उजाला, दिल में हौसलों का शोर। गिर कर उठी थी जो, अब आसमान छू लिया, उसकी जीत ने हर सपने को सच कर दिया। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, ये एक बेटी की ताकत, उसके सपने और उसके अटूट इरादे की कहानी थी। ऐसी ही प्रेरणादायक और दमदार कहानियों के लिए कथा मंत्री चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।